किसान साथियों, फसल चाहे जो भी हो उसके अंदर पहली सिंचाई और उस समय जो खाद और उर्वरक आप दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के बारे में। और गेहूं की अच्छी गुणवत्ता और उत्पादन अगर आप लेना चाहते हैं तो शुरुआती समय के अंदर अच्छे से देखभाल जैसे कि सिंचाई और उर्वरक का प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसान साथियों, पहली सिंचाई फसल के जीवन चक्र की बुनियाद रखती है क्योंकि यह पौधों की जड़ों के विकास, फुटाव और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से पहली सिंचाई के बाद जो उर्वरक आप दे रहे हैं वो उर्वरक पौधे के पोषण के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहली सिंचाई का सही समय क्या है, सिंचाई के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, और जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय कौन कौन से खाद और उर्वरक कितनी मात्रा के अंदर इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि गेहूं का शानदार उत्पादन हमें मिल सके। तो चलिए किसान साथियों, आज का यह शानदार वीडियो शुरू करते हैं। किसान साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सुखम किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। किसान साथियों, सबसे पहले बात आती है कि गेहूं के अंदर पहली सिंचाई हमें कब करनी चाहिए, यानी कि आखिर वो कौन सा समय है जिस समय अगर हम गेहूं के अंदर पहली सिंचाई करेंगे तो मैक्सिमम जो उत्पादन है हमें मिलेगा। किसान भाइयों, वैसे तो गेहूं की फसल के अंदर पहली जो सिंचाई है वो मिट्टी और जलवायु के आधार पर निर्भर करती है, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो गेहूं की फसल के अंदर बुआई के 19 से 25 दिनों के अंदर पहली सिंचाई करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। यह डिपेंड करता है आपकी मिट्टी के ऊपर। जैसे कि किसान साथियों, अगर मिट्टी हल्की है तो उसके अंदर आप 19 से 21 दिन के अंदर सिंचाई कर सकते हैं। वहीं पर अगर भारी मिट्टी के अंदर गेहूं की बिजाई आपने की है तो उसके अंदर आप 21 से 24 दिन या फिर 25वें दिन सिंचाई कर सकते हैं। अब बात आती है किसान साथियों की 19 से 25 दिन के बीच ही हम गेहूं की फसल के अंदर सिंचाई क्यों करते हैं। तो देखिए किसान साथियों, तो इस समय गेहूं की जो फसल है उसके अंदर ताज मूल यानी कि क्राउन रूट्स का विकास होता है, और ये जो जड़ें हैं ये पौधे के अंदर पोषण को बढ़ावा देती है। और अगर इस समय आप सिंचाई करेंगे तो सिंचाई जो है उसका 60 से 70% यूज पौधे अपने कामों के अंदर कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है किसान साथियों कि जब आप पहली सिंचाई सही समय पर करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान साथियों, यदि आप गेहूं की फसल के अंदर पहली सिंचाई सही समय पर और सही मात्रा के अंदर कर रहे हैं तो सिंचाई के साथ जो भी आप आवश्यक पोषक तत्व इस्तेमाल करेंगे उनका अधिकांश भाग जो है वो पौधे इस्तेमाल कर लेंगे। और पहली सिंचाई के समय फसल के अंदर जो कल्लों का फुटाव है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिस कारण से सही समय पर अगर हमने पानी दे दिया तो जो फुटान है वो बहुत अच्छा होगा, फसल हरी भरी रहेगी और पौधे का विकास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। इसी प्रकार से किसान साथियों, जब मिट्टी के अंदर पर्याप्त नमी रहेगी तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो तेज़ी से होगी और पौधों का विकास बढ़िया रहेगा। इसका परिणाम हमें तब मिलेगा जब हम उत्पादन निकालेंगे तो उस समय उत्पादन के अंदर आपको 10% से 20% तक जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। अब बात आती है किसान साथियों कि जब आप पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आप कौन कौन से खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करें जो कि पौधे के विकास और फसल की बढ़वार में महत्वपूर्ण हो। तो सबसे ज़्यादा जो उर्वरक इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है यूरिया का। तो पहली सिंचाई के समय आप तकरीबन 45 से 50 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपने भूमि तैयार करते समय डीएपी और पोटास जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया था तो फिर आप इस समय पर 10 से 15 किलोग्राम डीएपी और 10 से 15 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की फसल के अंदर छिड़काव करके सिंचाई कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल के अंदर आपको पीलापन नज़र आ रहा है तो सल्फर 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। इनको मिट्टी के अंदर मिलाने के बाद आप सिंचाई कर दें। और सिंचाई करते समय भी ध्यान रखें किसान साथियों की जो पानी है वो क्यारियों के अंदर खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके बाद किसान साथियों, आप पोटासिक उर्वरक या फिर जो एनपीके ग्रेड आते हैं इनका फसल के अंदर छिड़काव भी कर सकते हैं। कौन से ग्रेड का किस समय छिड़काव करना चाहिए इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।